So we were discussing about the characteristics and quality of our population, and we have already discussed about few characteristics like the age composition, the sex ratio, the literacy rate, the health. So we have discussed all these things, and now in this video we are going to discuss about the adolescent population. In the last video we discussed that how health plays a very important role in the development of our economy, and what is the condition of health of Indian population, and how government is trying hard to make sure that Indian population is healthy, and it has taken various steps to ensure this. And now in this video we are going to see that how adolescent population also plays a very important role. The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. When we were discussing about the age composition, there we discussed that India has a very huge working population. India has a lot of people in the age group between 15 to 59, and that make India a young country. That's why India is also called a young country, because there are many people who are young, who are working age group. They are active and can contribute a lot to the economy. So since we are discussing about the adolescent population, it's important to know who is considered as adolescent. So a person who is of the age from 10 to 19 years is called an adolescent. कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 10 से 19 साल की उम्र का है, उसे हम एडोलेसेंट कहेंगे। और इस उम्र के जो लोग हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। एक काफ़ी बड़ा ऐसा पॉपुलेशन का चंक है जो इस एज ग्रुप में लाई करता है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, और ये जो एडोलेसेंट ग्रुप है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर फ्यूचर, क्योंकि जितने ज़्यादा यंग लोग होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतना ही ज़्यादा उनमें एनर्जी होगी, उतने ही ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होंगे। द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। अब जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी न्यूट्रिशंस बच्चों को या किसी भी पर्सन को चाहिए, वो इस उम्र में ज़्यादा होते हैं। मतलब कि 10 टू 19 ईयर्स की एज के बीच में हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब हम बच्चे होते हैं या जब अडल्ट होते हैं। तो इस सब के मुकाबले हमें एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें हमारी बॉडी पूरे तरीके से ग्रो हो रही होती है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, और हम एक बच्चे से एक अडल्ट में बदल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये एज ऐसी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशियंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर इस उम्र में सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकती है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और स्टंटेड ग्रोथ होगी। मतलब आप बहुत ही दुबले पतले होंगे, बॉडी में ऐसा लगेगा सिर्फ हड्डियां ही हैं, मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो प्रॉपर तरीके से बॉडी को ग्रो होना है वो नहीं हो पाएगा। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट्स इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एडोलेसेंट्स हैं उन्हें नॉर्मली प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं मिलते हैं। मतलब नॉर्मली इंडिया का जो किशोर अवस्था में बच्चा है, जो एडोलेसेंट है, उसे उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे जितने उसको मिलने चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। मतलब इंडिया की जो गर्ल्स हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल हैं, ज़्यादातर ऐसी लड़कियां हैं इस एज ग्रुप में जो कि एनीमिया के शिकार हैं। एनीमिया मतलब कि खून की कमी। तो मैक्सिमम गर्ल्स में ये देखने मिलता है कि वो खून की कमी से एक तरीके से उनके अंदर क्या होता है, खून की कमी होती है। The problems have so far not received adequate attention in the process of development. अब जब हम देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में हम जो बच्चे हैं, ये जो एडोलसेंट्स हैं, इनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनकी ये जो एडिकेट न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। द एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट। तो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको उन सभी दिक्कतों के बारे में बताना चाहिए जिससे वो अपनी डेली लाइफ में जूझती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स से वो छुटकारा पा सकती हैं, उन्हें सॉल्व कर सकती हैं, उन्हें ओवरकम कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। नॉट ओनली गर्ल्स, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के बारे में लिखा है कि एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सेंसिटाइज करना चाहिए कि वो कैसी प्रॉब्लम्स को आने वाले फ्यूचर में
फेस कर सकती हैं, बट जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे लड़के हैं, उन्हें भी अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम जो फेस कर सकते हैं, उनके बारे में बताना चाहिए और किस तरीके से वो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। और ये जो अवेयरनेस है, ये जो सेंसिटाइज हम करने की बात कर रहे हैं बच्चों को, ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें लिटरेट बनाएंगे, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे और उनको स्कूल में भेजेंगे, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन जब मिलेगी और उनके स्कूलों में जब उनसे इस तरीके की बातें की जाएंगी, उन्हें प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, तब जाके जो बच्चे हैं उन्हें अपनी जो लाइफ है उसको आसानी से लीड करने में मदद होगी और वो एक अच्छे रिसोर्स की तरह इंडिया के लिए उभर कर आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर उन्हें मिल रही है या नहीं। डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम बच्चों की ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या उनकी किस तरीके से हेल्थ है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ उनको अवेयर कराना चाहिए अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि वो अपनी लाइफ में या इस एज में खासकर जो फेस करते हैं उसके बारे में।